जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। लीजिए सामीन, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखे कैसे। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को। सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे। तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में। हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता। यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। इधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है। उधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता। नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत तो आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है। उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है।
हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। तन्हाई में क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मुलाजा कीजिए दूसरा बंद। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना चाहता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना चाहता था। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना चाहता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था।
फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था, मगर तन्हाई में क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की बेटी। लीजिए मुलाजा कीजिए तीसरा बंद, तवज्जो। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम हो रजा मांगी। कहा रो रो के यार दूर फरमा रंजो फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमाया खुदा उसने एक मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी, बहम्दिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताजीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। लेकिन ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था
कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है, मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे महवारी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की, बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी, खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र परवाना, रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र परवाना, रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र परवाना, रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र परवाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी बाबा, मेरी मत फिक्र फरमाना। जब थोड़ी सी जगह बाकी रह गई खत में, तो हजरत सुगरा ने उस जगह में अपने से बड़ों को सलाम और अपने से छोटों को दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया और अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, इस इंतजार में कि कूफा की तरफ जाने वाला, करबला की तरफ जाने वाला कोई शख्स मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक पहुंचा दूं। तो लीजिए जरा तब आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा ये बंद। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन
बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह करिए बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है, न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का, बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मैं घर में, अब न जाऊंगा। तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। हजरात, जब इमाम हुसैन की बेटी सुगरा खत लिखकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी करबला की तरफ जाने वाले का, एक शख्स गुजरा। जल्दी जल्दी में हजरत सुगरा को रोता हुआ देखा तो रुक गया। पूछा, ए सुगरा क्यों रो रही हो? कहा, मेरे माँ बाप भाई बहन फूफी सब मुझे छोड़कर करबला की तरफ चले गए, कूफा चले गए। वादा तो किया था बुला लेंगे, लेकिन अभी तक कोई बुलाने नहीं आया। मैंने खत लिखा है, ये मेरा खत काश कोई मेरे वालिद तक पहुंचा देता। तो वो शख्स कहता है, सुगरा हालांकि बेटा मेरा भी बहुत बीमार है, मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं तुम्हारे वालिद हजरत इमाम हुसैन तक करबला में पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप फरमाती हैं, आप पहले अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, लंबा सफर है, अपनी ऊँटनी ले आना, रास्ते का सामान ले आना, और ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना। कैसे? सुनिए। कहा सुगरा ने, अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। पुकारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा
से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे, वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा कातिल करूं मैं क्या, तुझे एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। खत्म कल्बो जिगर का काम कर बैठे। कल्बो जिगर का काम कर बैठे। कल्बो जिगर का काम कर बैठे। हजरात आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम सुगरा का खत आप इस वक्त आखिरी बंद सुनने जा रहे हैं। जब कासिद करबला में खत लेकर पहुंचा, उस वक्त जो 72 मर्द गए थे करबला में, उनमें 70 शहीद हो चुके थे, 2 बचे थे। एक खुद इमाम हुसैन बाकी थे और एक आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन। उसके अलावा सारे जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। और फिर जब कासिद ने खत दिया बेटी सुगरा का, तो आपने खत को जब पढ़ा तो आंसू निकल पड़े। वो खत आपने खेमे के अंदर बढ़ा दिया। जब खेमे के अंदर बेटी सुगरा का खत पढ़ा गया तो खेमे के लोगों का क्या हाल है, क्या कैफियत है, आइए आखिरी बंद मुलाजा फरमाइए। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। अजब हालत थी, बड़ी अबतर थी हालत। गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी
जालिमों ने जुल्म उठाए हैं, कदम लेकिन अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत हो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफाअत तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है शौक़ का सब खुदाई पर, एहसान है शौक़ उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक़ उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक़ उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक़ उनका सब खुदाई पर, एहसान है शौक़ उनका सब खुदाई पर, एहसान है शौक़ उनका सब खुदाई पर।